ओम शांति। आज बाबा के 16 अप्रैल 2021 के मुरली है, जिसमें बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। अल्फ अर्थात अल्लाह परमात्मा, बे अर्थात बादशाही। तो अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। परमात्मा शिव बाबा भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा आज प्रश्न में कि देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को होती है, उनमें कौन सी विशेष ऐसी गुण है, विशेषता है जिसके कारण सभी को देवताओं के चित्रों की कशिश होती है भक्ति में भी। तो उत्तर है, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र है। रमणीक भी है तो पवित्र भी है। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं ने पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण अपवित्र मनुष्य उनके आगे झुकते हैं। और रमणीकता वही बनते हैं जिनमें सर्वदैवी गुण है। रमणीक वही बनते हैं जिनमें सर्वदैवी गुण होते हैं, जो सदा खुश रहते हैं, सदा आनंद में खुशी में रहते हैं, वही रमणीक बनते हैं। फिर बाबा ने आज कहा, तुम बच्चों को कितना रमणीक होना चाहिए, क्योंकि तुम हो बेहद के बाप के बच्चे। बेहद के बाप परमात्मा के बच्चे हैं तो कितना रमणीक होना चाहिए। तो एकदम रमणीक होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा स्वयं रमणीक है। रमणीक उनको कहा जाता है जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनका सदा चेहरा एकदम खिला हुआ रहता है। ऐसे बच्चों को रमणीक कहते हैं। जो उदास और निराश रहते हैं उनको रमणीक नहीं कहा जाता है। रमणीक अर्थात जिनको देखने के बाद कोई किसी को खुशी हो, किसी को आनंद की प्राप्ति हो, दूसरों को देखने वालों को भी एक सुखद अनुभूति हो, उसको रमणीक कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा, जैसे बाप रमणीक है, ऐसे बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक है। इन राधे कृष्ण को ही ले लीजिए, कितने रमणीक है, कितने उनके गुणों को, उनके लीलाओं का वर्णन संसार भर में होता है। तो उनको इतनी रमणीकता है उनके जीवन में कि उनको देखकर लोग, उनकी लीलाओं को सुनकर, उनके चरित्रों को सुनकर लोग सुख पाते हैं और अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करते हैं। तो इसीलिए उनको इतना रमणीक कहा गया है। फिर बाबा ने कहा, पवित्रता में ही कशिश है। जितना इन देवताओं में कशिश है, उतनी तुम्हारे में भी होनी चाहिए। जो देवी देवता हुए हैं उनमें जो कशिश थी वो तुम में अभी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य के देवी देवता तो आपको ही बनना है, तो अभी से वो कशिश होनी चाहिए। जास्ती कशिश उनमें होती है जो याद की यात्रा में रहते हैं। जो परमात्मा की याद में जितने रहेंगे उतनी ज़्यादा कशिश होगी। जैसे तुमको पढ़ाने वाला बाप बिल्कुल साधारण है, ऐसे ही तुम बच्चे भी साधारण हो। इस समय तुम वनवाह में हो। इस बाबा ने कहा, इस समय तुम वनवाह में हो, इसलिए साधारण रहना चाहिए। यह वनवाह का रिवाज भी इसीलिए रखा है ताकि कोई भी अभिमान ना आए, कोई अहंकार ना आए, कोई अपने आप को विशेष समझने का ये ना आए, देहभान ना आए। तो देह का व कपड़ों आदि का भी अभिमान नहीं आए, उसका भी झूठा भान नहीं रहे, इसीलिए वो वनवाह का नियम रखा है। जैसे कोई कन्या का विवाह होता है ना, तो उसको हल्दी चंदन लगा के पुराने कपड़े पहनाते, उसको वनवाह कहा जाता है। तो वो बाबा ने कहा, यहाँ रिवाज इसलिए रखा है क्योंकि देवताएं भी जब संगम युग पर होते हैं, जब देवता बनने के पहले, तो वो भी बहुत साधारण होते हैं, इसलिए वो रिवाज वहाँ बना हुआ है। फिर बाबा कहते हैं, जो अनन्य बच्चे हैं उनको सारा दिन यही ख्यालात चलते रहेंगे कि कोई आए और हम उनको सद्गति का रास्ता बताएं। हमारे आसपास या हमारे संपर्क में, संबंध में कोई भी आत्मा आए तो हम उनको सद्गति का, ये सतयुग की दुनिया में जाने का, या सच्चे संस्कार दैवी गुण धारण करने का रास्ता बताएं, ज्ञान का सच्चा रास्ता बताएं। फिर बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो फिर बच्चा बनकर भी क्या किया। परमात्मा का बच्चा बने और फिर भी यदि वर्षा नहीं लिया
तो फिर क्या किया, भगवान का बनकर भी कुछ नहीं पाया। जो सर्वशक्तिमान था, जो सारे भंडारों का, जो सारे खजानों का मालिक था, उसके बच्चे बने और फिर भी कोई खजाना नहीं ले पाए, तो क्या किया फिर। बाबा कहते भले ही बर्तन मांजते रहो या कपड़े साफ करते रहो, लेकिन जब भी तुम्हारे सामने कोई आए तो झट उनको अल्प की याद दिलाओ कि अल्प कौन है, एक अल्लाह, एक परमात्मा शिव बाबा निराकार, उसकी याद दिलाओ, बाबा ने कहा। फिर ऐसे सादे कपड़ों में भी बैठो, जिसको नॉलेज देंगे सादे कपड़ों में, वह भी वंडर खाएंगे कि इनमें कितना गहरा ज्ञान है, कितना ऊंचा ज्ञान है, कितने साधारण है पर ज्ञान इनका कितना ऊंचा है। वो संसार में भी है ना कहावत, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो भले ही सहज सरल पहनावे में सरल स्वभाव से रहते हैं, पर उनके पास ज्ञान कितना गहरा है, बाबा ने कहा। बाबा ने फिर कहा तुम्हारे पास ज्ञान तो है, परंतु अभी योग का जौहर नहीं है। बहुत सारी मुरलियों में बाबा ने कहा ज्ञान और योग का बैलेंस होना चाहिए, कि जितना ज्ञानी तो आत्मा उतना ही योगी तो आत्मा भी होना चाहिए। तो बाबा ने अभी कहा कि तुम्हारे पास ज्ञान तो बहुत है, परंतु अभी योग का जौहर नहीं है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। तो योग का जौहर कैसे आता है, जितना पवित्रता में और परमात्मा की याद में रहेंगे, उतना ही याद का जौहर या तुम्हारे अंदर योग का जौहर भरता जाएगा। फिर बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो, तुम भी बेहद की सीढ़ी चढ़ते और उतरते रहते हो। जैसे वो जिन की कहानी है ना, कि वो मुझे कुछ काम दो, मालिक को कहता है नहीं दोगे तो मैं तुमको ही खा जाऊंगा, तो इसलिए कुछ न कुछ काम चाहिए, खाली नहीं रह सकता है मैं। तो बाबा ने भी कहा तुम भी जिन हो एक तरह से, तो तुमको भी आत्मा को कुछ न कुछ रोल चाहिए ना। यदि रोल नहीं होगा तो आत्मा फिर कैसे चलेगी, उसका सर्वाइवल कैसे होगा। तो इसीलिए क्या रोल मिल गया कि ये 84 जन्मों की सीढ़ी चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। तो ये जिनके माफिक पूरे लगे रहो कल्प कल्पांतर। तो इसीलिए ये मिसाल आया हुआ है, तुम ब्राह्मण भी महान हो। फिर बाबा ने कहा अभी हम वनवाह में है, इसलिए बहुत साधारण रहना चाहिए, कोई भी इस फैशन और ये वो दिखावा नहीं करना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा रहे, भले ही साधारण रहे पर नशा ऊंचा होना चाहिए, बाप की याद का नशा। फिर बाबा ने कहा हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि है, इसी नशे में रहकर पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। जितना ज्ञान धन हमारे अंदर भरपूर होगा उतना ही हम दूसरों को दान कर पाएंगे, क्योंकि जिसका स्मृति की तिजोरी में बहुत ज्ञान रतन भरे होते हैं वो दूसरों को ज्ञान रतन दान कर सकता है, पर जिसकी अपनी तिजोरी खाली होगी तो क्या देगा। बाबा ने कहा सच्चा सौदागर बन, अपना पोता मेल रखना है, अपना पूरा हिसाब किताब रखना है, अपना ये चार्ट रखना चाहिए कि कितना मुझे बाबा की याद रही, कितना मैंने ज्ञान दूसरों को दिया, कितना सेवा किया। फिर वरदान है याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। तो याद की वो सर्च लाइट है जिसके द्वारा एक सुंदर और सुखद और बहुत ही श्रेष्ठ शक्तिशाली वायुमंडल का निर्माण होता है। तो ऐसे वायुमंडल बनाने वाले ही विजयी रत्न आत्माएं बन जाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा सर्विसेबल आत्माओं को विजयी का तिलक तो लगा ही हुआ है, सेवा वाले स्थान पर सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए, और फिर जिससे कि सर्व आत्माएं सहज ही सहयोगी बन जाती है, और फिर कम समय में 1000 गुना से भी ज़्यादा सफलता हो जाती है। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न है ही है, और हर कर्म में विजय समाई हुई है। तो फिर आज का स्लोगन बाबा ने कहा जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वह सेवा सेवा नहीं बल्कि बोझ है। तो कई बार ऐसा होता है कि सेवा की धुन में ऐसी धुन में सवार हो जाते हैं कि ये भी नहीं देखते हैं कि जो हम सेवा कर रहे हैं इससे वाकई सेवा किसी की हो भी रही कि नहीं,
कि बस हम तो अपनी मौज, अपनी खुशी के लिए सेवा कर रहे हैं और उससे दूसरे लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है, दूसरे लोग उससे परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी सेवा वास्तव में सेवा नहीं है। बाबा ने कहा ये तो बोझ है एक तरह से, कि दूसरों को दुख देने का, दूसरों को डिस्टर्ब करने का बोझ अपने ऊपर चढ़ा रहे, और सेवा की जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी भी नहीं होगी, और साथ साथ जो सेवा का पुण्य मिलना चाहिए, दुआएं मिलनी चाहिए, वो भी नहीं होगी। तो इसीलिए सेवा करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेरी सेवा से किसी भी आत्मा को दुख ना पहुँचे, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, किसी का रोल मेरे कारण खराब ना हो। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज फिर बाबा की बहुत ही मीठी मुरली थी कि देवताओं के चित्रों में कितनी कशिश है, अभी तक भी, कलयुग अंत तक भी। तो क्यों है? क्योंकि वो पवित्र थे और परमात्मा की याद में रहते थे, इस वजह से ये कशिश थी। अच्छा, ओम शांति।